Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरा बच्चा, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने ही खर्चे पर खुश होंगे. मेरा बच्चा, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 70 रिलेटेड टू लॉजिकल डिडक्शंस. इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी, आपकी सारी क्वेरीज हल हो रही होंगी. ठीक हो गया मेरा बच्चा. और आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बच्चा आप इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भी भरपूर तरीके से शेयर अप कर रहे होगे. और कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरा बच्चा, तमाम मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तमाम की मैंने लिंक्स शेयर अप कर दिए और उस पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए और अपने सर्किल में उनको भी शेयर अप कर दीजिए. देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है मेरा बच्चा. इस लेक्चर के अंदर भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर करना है इंशाल्लाह. देखिए भाई, आपके पास क्या है, ऑल फिश आर टॉर्टोइस, नो टॉर्टोइस इज अ क्रोकोडाइल. ठीक है, ईरान तुरान की बात कर रहा होगा, लेकिन हमने उसको नहीं देखना. हमने जस्ट मेरा बच्चा, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, जस्ट हमने उसको फॉलो करना है. देखिए भाई, ऑल फिश आर टॉर्टोइस. ठीक है, सिंपल सी बात कर रहा है, ऑल फिश आर टॉर्टोइस. बना के दिखा देता हूँ. सारी की सारी आपके पास फिश कैसी हैं, बोलो, टॉर्टोइस हैं. ठीक हो गया. और आपसे क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है नो टॉर्टोइस इज अ क्रोकोडाइल. ये लो भाई, ये फुल खतरनाक सीन चल रहा है. ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही होंगी. देखिए भाई, आपसे क्या कह रहा है, ऑल फिश आर टॉर्टोइस. फिश को एफ कह देते हैं, ठीक है, टॉर्टोइस को टी कह देते हैं. सारे के सारे फिशेस आपके पास कैसी हैं, ऑल फिश आर टॉर्टोइस. ठीक है, नो टॉर्टोइस इज अ क्रोकोडाइल. ये है तुम्हारे पास. नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो रही है. देखें बेटे, जब कोई भी टॉर्टोइस क्रोकोडाइल नहीं हो सकता तो फिश इज अ सबसेट ऑफ टॉर्टोइस. तो नो फिश, नो फिश इज अ टॉर्टोइस. ऐसे ही होगा, बोले हाँ या ना. बिल्कुल सर जी, ऐसे ही होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही होगी. अब देखें, कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ते हैं. क्या कह रहे हैं, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई, जब आपके पास कोई भी टॉर्टोइस, आपके पास क्रोकोडाइल नहीं हो सकता, तो फिश इज अ सबसेट ऑफ टॉर्टोइस. तो फिश भी आपके पास क्रोकोडाइल नहीं हो सकता. तो ये क्या है आपके पास, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश. ये आपके पास क्या है, करेक्ट है. ठीक हो गया जी. अच्छा, दूसरा कंक्लूजन देख लो, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल. अभी क्या कह रहे हैं, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश. अब कह रहे हैं नो फिश इज अ क्रोकोडाइल. तो ये भी ठीक है, ऐसा ही है ना भाई. तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा. भाई दोनों ही आपके पास ठीक है ना, सिंपल सी बात कर रहा है. देखो, इधर तो जब होता है जब आपके पास या तो ये या तो ये. ठीक है भाई, आपके पास दोनों क्या है, सिंपल तरीके से दोनों ही करेक्ट हैं. मैं नहीं कह सकता कि आपके पास एक फॉलो होगा. ठीक हो गया जी, तो आप दोनों फॉलो करेंगे. सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा. सो मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. जी, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है. क्या कह रहा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन है. ऑल बेंचेस आर चेयर्स, सम चेयर्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर फ्लड्स. ठीक है जी, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा. देखिए भाई, आपने क्या करना है, एक काम करते हैं, ऊपर से कॉपी डाउन कर लेते हैं. ये उठा लिया. हाँ जी, ऑल बेंचेस आर चेयर्स. क्या गया, ये जी. और एक और नन्ना मुन्ना सा बना लो. ठीक है, और एक और बड़ा सा लो सर्किल, और यहाँ पर पेस्ट. ठीक हो गया जी. और इस पूरे को उठा कर ना यहाँ ले आओ. ठीक हो गया. क्या कह रहा है भाई, पॉसिबिलिटी नंबर वन. अब इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी, ठीक है, और जो स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही है वो सारी की सारी मैं मेंशन
कर रहा होगा। देखिए भाई पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या कह रहा है इसके अंदर सिंपल सी बात कर रहा है। देखें ऑल बेंचेस आर चेयर्स, बेंचेस को बी से डिनोट कर रहे हैं, और सम चेयर्स आर रोड्स, और सारे के सारे रोड्स कैसे हैं, पिलर्स हैं। अभी इस पॉसिबिलिटी के अंदर क्या बात क्लियर हो रही है, नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो रही है। देखो जो स्टेटमेंट डिड्यूस कर ली ना, फिर वो दूसरी पॉसिबिलिटीज के अंदर मैं मेंशन नहीं करूंगा, जहन में रखिएगा। देखिए भाई सीन क्या चल रहा है, सीन सिंपल सा चल रहा है कि कह रहा है कि ऑल बेंचेस आर चेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नो नो बेंच इज पिलर, और एक तीर से दो निशाने करें मारेंगे, नो बेंच इज पिलर और नो बेंच इज रोड, बात एक ही है, ऐसा ही है ना। और स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो रही है, हाँ देखो भाई वो क्या कह रहा था, सम चेयर्स आर रोड्स, यहाँ से क्लियर हो रहा है सम चेयर्स आर फ्लड्स, बात क्लियर हो गई, ठीक है। सम चेयर्स आर फ्लड्स हो जाएगा, और क्या ये कॉन्क्लूसिव होगा या नहीं, बिल्कुल कॉन्क्लूसिव होगा। क्यों, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आपके पास सीन क्या है, जो आपके पास चेयर्स रोड्स हैं और रोड इज अ सबसेट ऑफ पिलर्स, तो वो ही चेयर्स आपके पास पिलर्स भी होंगी, ठीक हो गया जी। अच्छा ये पॉसिबिलिटी नंबर 1। सर पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बनेगी, देखें भाई जब वो कहता है सम चेयर्स आर रोड, तो ऑल रोड्स आर चेयर्स भी बन सकता है, ये मैं बारहा अपने लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर, देखें भाई क्या सीन है, सीन बहुत बच्चों वाला है, बहुत बच्चों वाला है। क्या करो, ये यहाँ पर लाओ और पर लाओ, क्या और क्या हो जाएगा, बोलें, एक काम करते हैं इसको, और क्या कह रहा है, और आपके पास ये आ जाएगा, क्या, देखो सीन क्या है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये हो जाएगा। देखिए भाई मेरा प्यारा बच्चा, आपके पास सारी की सारी बेंचेस चेयर्स हैं, सम चेयर्स आर रोड्स, ठीक है, और फिर ऑल रोड्स आर फिलर्स, तो सम चेयर्स आर रोड्स है, तो फिर ऑल रोड्स आर चेयर्स भी हो सकता है, ठीक हो गया जी, ये बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पर नई स्टेटमेंट क्या है, ऑल रोड्स आर चेयर्स, इसमें कोई मसला है, कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। अब देख लेते हैं आपके पास सीन क्या होगा। देखें एक बात अपने जहन में रखिएगा, इस पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी डाउन कर लेता हूँ, पूरे को कॉपी डाउन कर लेता हूँ कि यही मुझे चाहिए। देखें अब सीन क्या होगा, अब सीन थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा सर, अब ये यहाँ पर आके चिपक जाएगा सिंपल तरीके से, और ये पॉसिबिलिटी नंबर 3 होगी, ठीक हो गया मेरा बच्चा। सर इसके अंदर नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हुई, अरे तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, सामने नज़र आ रहा है कि भाई आपके पास सीन क्या होगा, सीन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा सम सम, काम करते हैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम हो ना, सम फिलर्स, और भैया दोबारा नहीं लिखूंगा, सम फिलर्स या फिर सम, बोलो, रोड्स आर, बोलें, बेंचेस, ऐसा ही है, सम फिलर्स आर बेंचेस, सम रोड्स आर बेंचेस। सर जब ये हो सकता है तो फिर ये भी तो हो सकता है क्या, बोलो, बिल्कुल आप सही सोच रहे होगे मेरा बच्चा, आप सही सोच रहे होगे। देखो भाई तो छोटा करो बिल्कुल, और इसको उठा के यहाँ ले आओ, और चलो और छोटा कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल सर जी ये भी हो सकता है, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 4। सर इसके अंदर क्या चीज़ सामने आ रही है, नहीं भाई सम पिलर्स रोड्स आपके पास बेंचेस थे, अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑल बेंचेस आर रोड्स, क्या, या फिर ऑल बेंचेस आर
पिलर्स। बात क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो मेरा बच्चा यू कैन आस्क, बेफिक्र हो जाइए। आपके पास ये भी बन सकता है, ठीक है जी। तो 4 पॉसिबिलिटीज बना ली, अब 5वीं बना रहा हूँ। देखो पॉसिबिलिटीज बनाने का फायदा क्या होता है, हम पूरे क्वेश्चन को भरपूर तरीके से समझ सकते हैं और पूरी प्रॉपर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। और चूंकि ये इधर वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर तो हम पॉसिबिलिटी छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, वरना गलत ना हो जाए क्वेश्चन। और आप क्या करोगे अब आप ना एक काम करोगे, देखो अब यहाँ पर आपके पास ये नहीं आएगा, और आप क्या करोगे ये देखो, और क्या करोगे, इस पूरे को उठाओगे, को छोटा करते हैं सबसे पहले तो, और आपने क्या करना है यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है। सर क्या करने जा रहे हैं, सर क्या करने जा रहे हैं, देखो अब एक काम करो, एक काम करो, ये आपके पास हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकता, देखो भाई यहाँ पर मूव कर देता हूँ, तो चाहो तो और छोटा कर लो। हाँ भाई बेहतरीन काम हो गया, यस, जो चाहिए था वो वाला। देखिए भाई मुझे एक बात बताइए, दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर, बोलो, दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 5। बच्चे मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक कॉन्सेप्ट ये भी तो बन सकता है ना कि जब सारी की सारी बेंचेस आपके पास रोड्स हैं और पिलर्स हैं, तो भाई आपके पास, मुझे एक बात बताओ, सारी की सारी आपके पास सारे के सारे रोड्स, ये भी तो तुम्हारे पास क्या बन सकते हैं, बेंचेस। बात क्लियर हो रही है, क्या ज़रूरी है कि बेंचेस सारी की सारी रोड्स होंगी, सारे रोड्स नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ 5वीं पॉसिबिलिटी के अंदर मुझे क्या बात सामने आई, देखो आपके पास क्या एग्जामिनर ने जो स्टेटमेंट दी थी वो वॉयलेट तो नहीं हो रही, नहीं, ऑल बेंचेस आर चेयर्स हो रहा है, सही है। फिर सम चेयर्स आर रोड्स, बिल्कुल हो रहा है। और फिर ऑल रोड्स आर पिलर्स, ये भी हो रहा है। तो सर नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो गई, ऑल रोड्स, ऑल रोड्स आर, बोलो ऑल रोड्स आर बेंचेस, बस ये हो गया, ठीक है मेरा बच्चा, और बनाने की नीड नहीं है, इससे क्वेश्चन बासानी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं ज़रा आपके पास कौन सा कंक्लूजन कंक्लूसिव होगा हमेशा, यानी फॉलो करेगा, देखते हैं भाई बेहतरीन तरीके से। सम पिलर्स आर बेंचेस, बोलो, देखो भाई सम पिलर्स आर बेंचेस, भाई यहाँ तो नज़र आ रहा है नो पिलर इज बेंच या नो बेंच इज पिलर, ठीक है। और दूसरी तीसरी के अंदर, दूसरी के अंदर भी यही हो रहा है, नो पिलर, नो बेंच इज पिलर, या फिर नो पिलर इज बेंच। और तीसरी के अंदर सम पिलर्स आर बेंचेस, चौथी में सम पिलर्स आर बेंचेस, पांचवी में सम पिलर्स आर बेंचेस, ठीक हो गया जी। अच्छा यानी ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसको क्या कर दो, इसको हटा दो, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, इधर वाला, तो मेरा बच्चा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, रुको ज़रा सब्र करो, अभी देख लेते हैं। अच्छा दूसरा देखो, सम पिलर्स आर चेयर्स, सम पिलर्स आर चेयर्स, सम पिलर्स आर चेयर्स, सम पिलर्स आर चेयर्स, चौथी में भी पांचवें में भी, क्या ये कॉन्क्लूसिव होगा, एक बात ध्यान में रखना, मैंने पहले भी बताया था ये कॉन्क्लूसिव होगा, क्यों, क्योंकि आपसे क्या कह रहा था, सम चेयर्स आर रोड्स, कि कुछ चेयर्स कैसी हैं, रोड्स, और रोड इज अ सबसेट ऑफ पिलर्स, तो जो चेयर्स रोड्स होंगी वही चेयर्स आपके पास पिलर्स भी होंगी, तो सम पिलर्स आर चेयर्स, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा आपके पास फॉलो करेगा, ठीक हो गया जी। यानी एक अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाओ ज़रा मैं समझा दूं उसके बाद क्लियर करता हूँ। सम रोड्स आर बेंचेस, यहाँ पर तो कोई भी रोड बेंच नहीं है, कोई भी रोड बेंच नहीं है, सम रोड्स आर बेंचेस, ठीक है। चौथी में सम रोड्स आर बेंचेस, ठीक है। पांचवी में ऑल रोड्स आर बेंचेस, यानी सम रोड्स आर बेंचेस भी इसके अंदर, ऑल के अंदर सम मौजूद होता है। ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, क्योंकि तीसरी और चौथी पांचवी के अंदर तो नज़र आ रही है ये स्टेट कॉन्क्लूजन, लेकिन पहली और दूसरी के अंदर फेल हो रही है, इट मीन से इनकरेक्ट है। लेकिन रुको ज़रा सबर करो, इधर वाला क्वेश्चन है, नो पिलर इज़ अ बेंच, कोई भी पिलर बेंच नहीं है, दूसरी और पहली के अंदर नज़र आ रही है, ये वाला कंक्लूजन पहला, पहली और दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी में नज़र आ रही है, तीसरी चौथी पांचवी के अंदर फेल हो जाती है, ऐसा ही है, क्योंकि सम प्लस आर बेंचेस हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं मेरा बच्चा, एक बात तो जहन में रखना, एक बात तो जहन में रखना, नन फॉलोज तो होगा ही नहीं, ये इनकरेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा आपके पास हमेशा फॉलो करेगा, टू हमेशा फॉलो करेगा, तो आप सिंपल तरीके से ऑप्शन बी का क्या कर सकते हो, ऑप्शन बी भी हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि कह रहा है ऑप्शन बी कि थ्री तो हमेशा फॉलो करेगा। देखो इधर वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, इधर 1 और 4 कह रहे हैं ना, या तो आपके पास पहला वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा होगा, तो उसकी डायग्राम्स के अंदर उसकी पॉसिबिलिटीज में आपको चौथा फॉलो होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन साथ में तीसरा भी फॉलो होगा,
यही है ना इसका मतलब। पहला अगर फॉलो हो रहा होगा तो साथ में तीसरा भी हो रहा होगा, चौथा फॉलो हो रहा होगा अगर, तो फिर तीसरा उसके साथ में हमेशा फॉलो हो रहा होगा। तो ऐसा इन कैरेक्टर तीसरा आपके पास क्या है भैया, तीसरा तो फॉलो हो ही नहीं रहा, कॉन्क्लूसिव है ही नहीं। तो ये तो आप क्या कर दो, ये हटा दोगे, जो कि हमने हटा दिया। अब देखते हैं ईदर 1 और 4 फॉलोस, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। वजह क्या है, मैं आपको, ऑप्शन डी करेक्ट है वैसे इस क्वेश्चन के अंदर, मैं समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपने, बेफिक्र हो जाओ। तो इधर 1 और 4 फॉलोस, लेकिन भैया साथ में 2 भी तो फॉलो होगा, तो 2 तो हमेशा कॉन्क्लूसिव है ना। तो ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस सवाल का। और कैसे होगा वो भी मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, आपके पास सीन क्या है, यानी मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये वाली आपके पास कंक्लूजन ये हटा सकता हूँ, 1 और 4 देखते हैं। दूसरा तो हमेशा करेक्ट होगा। देखें, मुझे एक बात बताएं, सम पिलर्स आर बेंचेस, जब एक बात ध्यान में रखना, आप सम पिलर्स आर बेंचेस की पॉसिबिलिटीज देखो, तो सम पिलर्स आर बेंचेस की पॉसिबिलिटीज में नो पिलर इज अ बेंच नहीं होना चाहिए, और नो पिलर इज अ बेंच की पॉसिबिलिटीज जब देख रहे होगे तो आपके पास सम पिलर्स आर बेंचेस नहीं होना चाहिए। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक हो गया जी, मैं समझाता हूँ। देखो, सम पिलर्स आर बेंचेस कहाँ पर है, ये रहा सर, तीसरी के अंदर है, सम पिलर्स आर बेंचेस, सम पिलर्स आर बेंचेस, सम पिलर्स आर बेंचेस, सम पिलर्स आर बेंचेस। तो क्या इस इन पॉसिबिलिटीज में तीसरी चौथी पांचवी में नो पिलर इज अ बेंच हो रहा है, सर नहीं हो रहा। अब देख लेते हैं नो पिलर इज अ बेंच कहाँ है, ये नो पिलर इज अ बेंच, नो पिलर इज अ बेंच। तो इन दो पॉसिबिलिटीज में सम पिलर्स आर बेंचेस फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या कहा था मैंने, सम पिलर्स आर बेंचेस की पॉसिबिलिटी देखोगे तो आपके पास नो पिलर इज अ बेंच नहीं हो रहा होगा, नो पिलर इज अ बेंच देख रहे होगे तो सम पिलर्स आर बेंचेस फॉलो नहीं होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर भरपूर तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इन लेक्चर्स को, इस चैनल को अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिएगा, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।